Hello everyone, welcome back to my channel number 7 Think Less Study More. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट 2022 का जो मेंस का डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम है उसको वी आर ट्राइंग टू टारगेट एंड आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज। और मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है आपके लिए कुछ दिन पहले, जिसमें हम लोग रोज एक ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हैं टिल द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता तब तक हम हर दिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे देखने की कोशिश करेंगे। एंड तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वुमेन एम्पावरमेंट। एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर कोर्ट एग्जाम्स या आगे जितने भी आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मैं आने वाले जितने भी एग्जाम है एंड स्पेशली जो ये वाला एग्जाम है इसमें मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा जितना से जितना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट। So without wasting any further time, we'll start our today's topic, that is on women empowerment. हम इस पे देखेंगे कि how can we write essay on this. So आप इससे थोड़ा सा आइडिया लेके you can and मैं इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे. I will pin that comment and the link in the chat box also. वहां से आप रेफर करके you can join my telegram channel and you can refer to the PDF and you can easily download that PDF. So do like, share and subscribe. We study 24/7, always there to help you out in any kind of exams. Okay, so हम शुरू करते हैं आज का. So do subscribe my channel. We study 24/7. So without wasting any time, let's start our today's topic, women empowerment. So जैसे कि आपको पता है कि हम लोग शुरुआत करते हैं एक कोट से. आज का जो मैंने कोट लिया है वुमेन एम्पावरमेंट में, फेमिनिज्म इजंट अबाउट मेकिंग वुमेन स्ट्रॉन्गर, वुमेन आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, इट्स अबाउट चेंजिंग द वे द वर्ल्ड परसीव्स दैट स्ट्रेंथ. इट इज अ कोट बाय जेडी एंडरसन. ये कहते हैं कि फेमिनिज्म वुमेन को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए नहीं है, बिकॉज जो वुमेन है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है. इट्स अबाउट चेंजिंग द वे द वर्ल्ड परसीव्स दैट स्ट्रेंथ. ये सिर्फ इस तरीके से है कि हमें उस वर्ल्ड की, दुनिया की उस परसेप्शन को चेंज करना है, उस स्ट्रेंथ को देखने का नजरिया बदलना है बेसिकली. ओके, चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं. तो जैसे कि हम लोगों ने एक ये आइडिया दे दिया तो इससे काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जो कि रीडर होगा. यस, ऑब्वियसली उसको लगेगा कि हाँ, ही हैज सम और शी हैज सम गुड नॉलेज. लेट्स स्टार्ट. देखते हैं कि पहला पैराग्राफ क्या कहता है. वुमेन एम्पावरमेंट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, वुमेन एंड एम्पावरमेंट. Empowerment means to give power or authority to someone. So women empowerment means power in the hands of women. बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पर उसने बता दिया है कि women empowerment जो है वो कि दो वर्ड से मिलके बना है, women और empowerment. Empowerment का मतलब होता है किसी को पावर या अथॉरिटी देना. So women empowerment का मतलब होता है कि power in the hands of women. It signifies that women should be given equal opportunity in every field of society. अब वो यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है कि इसका मतलब यह है कि women को equal opportunity देनी चाहिए अपनी सोसाइटी में. in each and every field equal opportunity should be given to the women. नेक्स्ट पे आते हैं. वो अब कहता है अब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट टू पैराग्राफ उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. फिर हम अपने मेन बॉडी पे आते हैं जहाँ हम उसके बारे में बात करते हैं. फिर हम नेक्स्ट में बात करते हैं उसके प्रॉज एंड कॉन्स में, उसकी अच्छाई. अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी अच्छाई बुराई है तो आप दोनों बता सकते हैं, या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ आपको उसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करना है तो आप ये बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके सॉल्यूशन क्या होंगे. ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है तो आप अपना ऐसे बहुत इजी तरीके से लिख पाएंगे. चलिए आगे आते हैं. आवर सोसाइटी कंप्राइजेस डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल. इन अर्लियर टाइम्स मेन वर कंसिडर्ड टू बी द लीडिंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली. सो आवर सोसाइटी जो है उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, और पुराने वक्त में जो मेन थे उनको लीडिंग मेंबर ऑफ फैमिली माना जाता था. एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्निंग दी लाइवलीहुड एंड वर द डिसीजन टेकर्स ऑफ द फैमिली. और वही रिस्पॉन्सिबल थे रोजमर्रा के काम के लिए, और लाइवलीहुड मतलब जो जीवन आपका चलता है कमाने के लिए, और डिसीजन मेकर्स भी वही थे. ऑन द अदर हैंड women were responsible for doing household work and upbringing of the children. और जो women थी वो सिर्फ household work करा करती थी एंड सिर्फ अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग पे ध्यान देती थी.
So the roles were mainly based on the gender. Just give me a second. So जो roles थे वो सिर्फ gender के basis पे divide किए गए थे. If we look into our society compared to men, women have lesser involvement in decision making and have countless hindrances to achieve their goals. वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद अब वो थोड़ा सा बता रहा है कि जब अगर हम रोल्स की बात देखें अपने सोसाइटी में, इफ वी कंपेयर वुमेन टू द मेन, सो उनके पास लेसर इन्वॉल्वमेंट है डिसीजन मेकिंग में, उनको अथॉरिटी नहीं है और काफी सारी बाधाएं हैं टू अचीव देयर गोल्स. सो रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग विमेन इज द फर्स्ट टुवर्ड्स एम्पावरमेंट. तो वो ये कह रहा है कि रिकॉग्नाइज करना, उनको भी कुछ समझना और उनकी वैल्यू करना सबसे पहला स्टेप होगा टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट. सबसे पहला स्टेप, सबसे बेसिक स्टेप यही है. वुमेन्स एम्पावरमेंट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट पॉइंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. एंड वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो काफी क्रूशियल पॉइंट है, ना कि सिर्फ वुमेन के डेवलपमेंट के लिए, नॉट ओनली जस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ वुमेन बट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन और अ कंट्री. पूरे नेशन या कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ कहता है सपोज इन अ फैमिली देयर इज वन अर्निंग पर्सन व्हाइल इन द अनदर फैमिली both men and women are earning, then who will have a better lifestyle? The answer is very simple. The family where both men and women are earning the money, thus the country where men and women work together develops at faster rate. तो कह रहे किसी फैमिली में जो एक अर्निंग मेंबर होता है और किसी फैमिली में अगर दोनों वुमेन और मैन दोनों कमाते हैं तो किस फैमिली का एक बेटर लाइफस्टाइल होगा? सो ऑब्वियसली आंसर बहुत सिंपल है. क्या होगा? उस फैमिली का जहां पर मैन एंड वुमेन दोनों एक साथ अर्न करते हैं. और हमने ये देखा भी है कि उन कंट्रीज में जहां मैन एंड वुमेन साथ में काम करते हैं वो बहुत तेजी से डेवलप भी होती है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज है. सो दे आर क्वाइट डेवलप्ड. फर्दर मोर, अब वो आगे ऐड करता है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है. इससे में लिखते हैं फर्दर मोर, एडिंग ऑन, इन एडिशन टू, मोर ओवर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल्दो, येट, इन सब वर्ड्स का आपको यूज करना है. नीदर नॉर, ईदर और, टुगेदर विद, एज वेल एज, because they are going to create a very good impression, they are going to create. So आपको ना ऐसे लिखते समय अपने आप को बड़ा आर्टिकुलेट रखना है कि आप जो भी लिख रहे हैं काफी क्लियर हो, आपके थॉट्स क्लियरली सामने वाले को समझ में आए. Furthermore, the literacy of democracy situation is very conservative here. वो कहता है कि यहाँ पर जो लिटरेसी और डेमोक्रेसी में जो हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है, बहुत दबी हुई सोच है. Women are not entitled to seek higher education, instead they are married off soon. बहुत सी जगहों में तो आज भी ये हाल है कि विमेन को हायर एजुकेशन करते नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाया और उनकी बहुत जल्दी शादी कर दी. सो द मैन आर हाउएवर कंट्रोलिंग विमेन इन सम सेक्टर्स, लाइक इट्स द ड्यूटी ऑफ विमेन टू सर्व हिम एंडलेसली. और मैन आज भी विमेन को कंट्रोल कर रहे हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, लाइक इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ विमेन टू सर्व हिम एंडलेसली. सो इन सम प्लेसेस मैन डू नॉट अलाउ देयर वाइफ्स टू गो आउट और हैव लिबर्टी ऑफ एनी काइंड. कुछ जगहों पे मैन अपनी औरतों पर अत्याचार करते हैं और उनको कोई आजादी नहीं देते हैं. दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट, कि वो अपना कुछ काम कर सकें या कहीं भी जा सकें. सो लिमिटिंग women from seeking new opportunities and excluding them from social, economic and political participation is a wastage of human resource potential. वो कह रहा है कि अगर हम women को लिमिट कर देंगे कि वो नई अपॉर्चुनिटीज ना ले पाए और अगर उनको एक्सक्लूड कर देंगे, if you're going to exclude them from social, economic and political participation, सो ये एक बहुत बड़ा वेस्टेज है ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल में. क्योंकि हमारे देश में मैन एंड वुमेन दोनों हैं और काफी तादाद में है, क्योंकि काफी ज्यादा सेम नंबर है ऑलमोस्ट. तो अगर वो लोग भी नेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो जॉब्स हो, वो आर्मी हो, वो कुछ भी हो, किसी भी सेक्टर में, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, राइट? So that is why it is saying it is a wastage of human potential if you are not going to utilize that energy. They also need similar treatment as men and have an independent role in the society. वो कह रहा है कि उनको भी similar treatment मिलना चाहिए like men, and independent role in the society उनका होना चाहिए. This also reduces unemployment, which is another major issue that our country society faces. Besides, acknowledging women's rights and making them understand their rights is also crucial. और इससे अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसमें भी काफी हद तक इशू जो फेस कर रही है सोसाइटी उसमें कम होगा. बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके साथ साथ. एक होता है बिसाइड, उसका मतलब होता है बिहाइंड, किसी के बराबर में या पीछे. बट बिसाइड्स मींस इन, उसके साथ साथ, इसके साथ साथ. एक्नॉलेजिंग वुमेन्स राइट एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड देयर राइट. सो वुमेन्स के राइट को एक्नॉलेज करना और उनको ये राइट समझाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
अब आते हैं लास्ट में। तो उसने यहाँ पर एक ये चीज बता दी कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, सोसाइटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसने बताया व्हाट इज, हाउ इट इज अफेक्टिंग द सोसाइटी, देन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, और नाउ वो अब सम अप कर रहा है लास्ट में। वो कह रहा है इन रीसेंट टाइम्स द टॉपिक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट हैज बिकम अ वाइडली डिस्कस्ड टॉपिक अक्रॉस द वर्ल्ड। हालांकि मतलब हाल ही में वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक एकदम वाइडली डिस्कस टॉपिक बन गया, बर्निंग टॉपिक बन गया, इट्स अ वेरी लेटेस्ट टॉपिक। ओके, रादर देन अ टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बिकम अ नेसेसिटी इन मॉडर्न सोसाइटी। टॉपिक से ज्यादा एक ये नेसेसिटी बन गई, ये जरूरत है, ये आज की, इट्स द नीड ऑफ एन आवर। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट इज एन इंडिस्पेंसिबल फैक्टर इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो एक इंडिस्पेंसिबल फैक्टर, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिस चीज के बगैर आपका गुजारा नहीं है। लाइक फैन, अगर मैं बोलूं कि समर्स की बात करूं, सो फैन इज इंडिस्पेंसिबल, कि हम उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते। जैसे बिना जॉब के आपके घर का खर्चा नहीं चलेगा, जॉब इज इंडिस्पेंसिबल। सो ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट एक इंडिस्पेंसिबल फैक्टर है इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ओके, जिसके बगैर हम, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिनाई इट। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सपोर्ट की और पॉलिसीज की और इंटरनेशनल एंड एनजीओ के एफर्ट्स के अलावा भी इट कैन ऑल्सो बी अचीव थ्रू अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ पीपल ऑफ सोसाइटी। क्योंकि इसमें लोगों की भागीदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सब अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा। मोर ओवर, यहाँ नोटिस करिए इसने वर्ड ऐड किया है, वी शुड प्रमोट एंड एनकरेज देम टू टेक अप जॉब्स, हायर एजुकेशन, बिजनेस एक्टिविटीज एक्सेट्रा। यहाँ देखो वो लास्ट में सॉल्यूशन बता रहा है, उसने दोनों चीजों को बैलेंस कर दिया कि हमें प्रमोट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए देम टू टेक अप जॉब्स, जॉब्स में, हायर एजुकेशन में, बिजनेस एक्टिविटी में, हर जगह जहां पर मैन को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू वुमेन सो दैट वी कैन क्रिएट अ बैलेंस इन अ सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर what nation, and we can give them the equal rights. The government has come up with various schemes such as Beti Bachao, Beti Padhao Yojana, Mahila Haat, Mahila Shakti Kendra, Working Women Hostel, Sukanya Samriddhi Yojana to empower women. Okay, सो उसने बोला कि गवर्नमेंट ने ये सारी स्कीम्स करी हैं। और फर्दर मोर, ये वर्ड देखिए आप यहाँ पर, ये भी आपको ऐड करना है इस तरीके के वर्ड, फर्दर मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड फुलफिलिंग इफेक्टिव लीडरशिप and entrepreneurship positions also pave the way to women empowerment. It is these small steps that will bring big changes in the future for an inclusive society. देखिए उसने कितने अच्छे नोट पे खत्म किया है। वो कह रहा है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और जो लीडरशिप है कंट्री की, और ऑन्टरप्रनोरियल पोजीशंस हैं, वो ही रास्ता निकालेंगी विमेन एम्पावरमेंट का। इट इज ओनली गोइंग टू पेव द वे टू विमेन एम्पावरमेंट। वो यही स्मॉल स्टेप्स हैं जो कि सोसाइटी में बड़े चेंजेस लेके आएंगे अगर हमें इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है। इंक्लूसिव सोसाइटी का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जहां पर सबको समान अधिकार और सबकी बातें सुनी जाए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको ये ऐसे पसंद आएगा और आप इसको रेफर कीजिएगा। आई विल पुट the PDF on my channel, Telegram channel, and I also give you the link in the comment box. मैं पिन कर दूंगा and you can refer it. और बहुत जल्द एक प्रेसे की भी आपको वीडियो मिलेगी, because I'm going to start a series of प्रेसे writing, कि प्रेसे कैसे लिखते हैं उसके बारे में we are going to discuss each and everything, important points, do's and don'ts. So do subscribe my channel, do follow me on Telegram as well, so that you can get the latest updates on the upcoming exam and especially Supreme Court JC exam tornado. So this is Shoaib Khan signing off for today. Thank you so much. Take care. Have a good day.